मैं यहाँ पर दोनों ही साइड दे रही हूँ गाइडलाइंस को, और ये गाइडलाइंस देना क्यों ज़रूरी है आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है। जो भी नए आर्टिस्ट होंगे उनको इस तरह की प्रॉब्लम ज़रूर आती होगी जब भी वे अपने फ्रंट डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद जब बारी आती है बैक साइड में मेहंदी को लगाने की, तब उन्हें कंफ्यूजन होता है कि बैक साइड में क्या डिज़ाइन लगाई जाए। ऐसा इसलिए कंफ्यूजन होता है क्योंकि कई बार हमारे फ्रंट साइड की डिज़ाइन जो है बैक साइड में चली जाती है, और इसके बाद ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें ऐसी कौन सी डिज़ाइंस को डालना चाहिए जिससे हमारा फ्रंट साइड और बैक साइड की मेहंदी आपस में कनेक्ट हो सके। आपको और भी ज़्यादा क्लियर समझ में आए, इसके लिए मैं आज इस वीडियो में आपको फ्रंट साइड की डिज़ाइन और बैक साइड की डिज़ाइन दोनों को एक साथ लगा कर दिखाऊंगी, जिससे आपको ये वाली कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलो करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि आपने देखा होगा कि मेहंदी को स्टार्ट करने से पहले मैंने दिया है गाइडलाइंस, और ये गाइडलाइंस मैंने दी है अंगूठे से कोहनी तक और कानी उंगली से कोहनी तक, यानी कि दोनों ही साइड मैंने गाइडलाइंस को दिया है। और ये गाइडलाइंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये गाइडलाइंस फ्रंट और बैक साइड के मेहंदी डिज़ाइन को आपस में कनेक्ट करने में मदद करती है। आपका डिज़ाइन तिरछा ना हो जाए, टेढ़ा ना हो जाए, इसीलिए गाइडलाइंस आपको स्ट्रेट और प्रॉपर डिज़ाइन को बनाने में मदद करता है। यही नहीं, गाइडलाइंस को करने का एक और बेनिफिट है। गाइडलाइंस आपको ये गाइड करती है कि आपको अपने डिज़ाइन की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है और एंडिंग कहाँ पर करनी है। तीसरा बेनिफिट है, गाइडलाइंस की वजह से आपका डिज़ाइन मेसी नहीं होता है। अगर आप गाइडलाइंस को देना भूल जाते हो या नहीं देते हो तो डिज़ाइन ऊपर नीचे या आगे पीछे हो सकती है, जिसके कारण आपकी मेहंदी मेसी लगेगी। इसीलिए ब्राइडल मेहंदी को लगाने से पहले हमेशा ही गाइडलाइंस को ज़रूर दें। जैसा कि आप मेरी वीडियो में देख सकते हो कि मैं जैसे ही अपनी डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करती हूँ तो गाइडलाइंस को टच करते हुए डिज़ाइन को स्टार्ट करती हूँ, और जैसे ही बारी आती है डिज़ाइन को एंड करने की, उस टाइम पर भी मैं गाइडलाइंस को टच करके ही अपने डिज़ाइन की एंडिंग कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी सभी डिज़ाइन बिल्कुल स्ट्रेट बन रही हैं, जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। पहले हम करेंगे फ्रंट साइड के डिज़ाइन को कंप्लीट, लेकिन एक इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल हमसे पूछा जाता है। मैं चाहूँगी कि इस वाले क्वेश्चन को भी इसी वीडियो के अंदर डील कर लिया जाए तो बेटर होगा। हमसे अक्सर ही हमारा क्लाइंट पूछ देता है कि आपकी डिज़ाइन तिरछी क्यों हो गई। ऐसे में अपने क्लाइंट को क्या जवाब देना चाहिए, तो आप उन्हें ये ज़रूर बताओ। हैंड का मूवमेंट है वो नेचुरल है, और ये हमेशा ही हर किसी के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक आदमी के हाथ पर जब आप मेहंदी को लगाते हो तो उसकी डिज़ाइन पीछे तरफ नहीं भागती है या पीछे के साइड नहीं चली जाती है। ये पर व्यक्ति के साथ, यानी कि पर पर्सन के साथ होता है, इसलिए क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है। इस तरह से आप अपने कस्टमर को डील कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। गाइस, मैं यहाँ पर खुद के हाथों पर ब्राइडल मेहंदी लगा रही हूँ क्योंकि अभी सीज़न मेरा ऑफ चल रहा है। अभी चल रहा है सावन, और सावन में कोई शादी नहीं होती है, वेडिंग नहीं होती है। इसी वजह से, और मुझे ये इस टॉपिक पे वीडियो को बनाना था, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद के हाथों पर ही ब्राइडल मेहंदी लगाकर आपको अच्छे से समझा दूं कि दोनों ही साइड में किस तरह से अपने मेहंदी डिज़ाइंस को कनेक्ट करना होता है, किस तरह से जोड़ना होता है। लेकिन इस वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई थी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और कुछ अगर मुझसे मिस्टेक होती है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं खुद के हाथों पर ब्राइडल मेहंदी लगा रही हूँ, तो थोड़ी बहुत मुझसे गड़बड़ होगी ही, क्योंकि खुद के हाथों पर ब्राइडल मेहंदी, वो भी दोनों ही साइड एक ही टाइम पर लगाना थोड़ा सा हार्ड होता है। लेकिन मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। मैं यहाँ पर रिस्ट के पास की सभी डिज़ाइन को आपस में कनेक्ट कर रही हूँ, जो कि आपको भी हमेशा करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप सामने वाली डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेते हो और अगल बगल की डिज़ाइन को अनकम्प्लीट छोड़ देते हो, तो जब आप अपने हैंड को पीछे की तरफ मूव करते हो, यानी कि जब बारी आती है बैक साइड में मेहंदी को लगाने की, अब आपको दिक्कत होगा। क्या होगा? जहाँ पर आपने अपनी मेहंदी डिज़ाइन को छोड़ दिया है, कंप्लीट नहीं किया है, वहाँ पर आपकी डिज़ाइन पूरी तरह से मेसी हो जाएगी। इसीलिए ध्यान रखें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप फ्रंट साइड में मेहंदी लगाते टाइम ही ज़्यादा से ज़्यादा हाथ के स्पेस को कवर करने की कोशिश करें। हाथ का कोई सा भी पार्ट हो, चाहे रिस्ट हो, कोहनी हो, फिंगर्स हो, कहीं का भी पार्ट का डिज़ाइन आपको मिस नहीं करना है। प्रॉपर तरीके से पूरा कंप्लीट करना है, ताकि जब आप पीछे साइड में लगाओ तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। एक क्वेश्चन
क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि क्या हम उंगली के पास भी गाइडलाइन को देंगे? बिल्कुल देंगे, लेकिन अभी नहीं। जब हमारी मेहंदी डिज़ाइन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, आगे की भी और पीछे की भी, तब जाके हम अपने उंगली को सेपरेट करके और फिर उसके डिज़ाइंस को आपस में मिलाएंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि जब ब्राइड अपने किसी सामान को उठाने के लिए अपने फिंगर्स को मूव करती है तो हमारी ये अनकम्प्लीट डिज़ाइन हमें दिखाई देंगी। मैं एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट मिस कर रही हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। चूँकि मैंने अपने खुद के हाथों पर ब्राइडल मेहंदी लगाया है, इसी वजह से मैंने पहले क्या किया है कि मिडिल पार्ट से लेकर अपने फिंगर तक की डिज़ाइन को कंप्लीट किया है। इसके बाद फिर मैं मिडिल पार्ट से लेकर एल्बो यानी कि कोहनी तक के पार्ट को कवर कर रही हूँ। ऐसा इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर खुद के हाथों पर मेहंदी लगा रही हूँ। लेकिन आप जब भी किसी ब्राइड्स को मेहंदी लगाते हो यानी कि दूसरे पर्सन को मेहंदी को लगाते हो तो आपको स्टार्टिंग एल्बो से स्टार्ट करना है और नीचे की तरफ अपनी मेहंदी डिज़ाइन को लगाते जाना है। यहाँ पर मैंने इस तरह से इसलिए किया क्योंकि मेरा ये खुद का हाथ है और मैं इसी तरह से कंफर्टेबल हूँ। मगर हाँ, अगर आप अपने हाथ पर खुद ब्राइडल मेहंदी की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इस ट्रिक को ज़रूर एक बार फॉलो करना। ये ट्रिक आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी ब्राइडल मेहंदी प्रैक्टिस के लिए। 1 घंटे के बाद मेरी मेहंदी प्रॉपर तरीके से ड्राई हो चुकी है। आप देख सकते हो कि हैंड को मूव करने के बाद बहुत सारी डिज़ाइन हमारे बैक साइड में भी आ गई है। इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि इसको कैसे आपको ठीक करना है। ये देखो अच्छे से ड्राई हो गया, हाथ में भी बिल्कुल मेरा नहीं लग रहा है। तो चलो जानते हैं कि अपने हाथ को किस पोजीशन में रखना है। आप डायरेक्ट ऐसे रखते हो जिसके कारण आपको आधा ही पार्ट मिल पाता है, लेकिन आपको ऐसे नहीं रखना है। हाथ को किस तरीके से रखना है अब मैं आपको बताऊंगी। अपने हाथ को इस तरह से प्रॉपर तरीके से मूव करना है। देखो आपको इधर साइड वाली यानी कि इधर साइड की और इधर साइड की दोनों ही साइड्स आपको आसानी से दिख जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा फोल्ड करना है जिसकी वजह से हाथ में पेन होने लगेगा। बहुत रिलैक्स होकर आप इस तरह से हाथ को रखोगे। इसके बाद आप अपनी मेहंदी डिज़ाइन को ब्राइड को लगाना स्टार्ट करोगे। लेकिन अगर आप इस तरह से हैंड को करते हो और बहुत ही प्यार से अगर हाथ को रखोगे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि दर्द होगा तो ऐसा नहीं है, आप एक बार खुद ट्राई करके देखना। और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं खुद के हाथों पर लगा रही हूँ, इसी वजह से मुझे क्या करना पड़ रहा है कि बार बार अपने हाथ को सीधा भी करना पड़ रहा है। लेकिन आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप किसी अदर पर्सन को मेहंदी लगाते हो तो आपको दोनों ही साइड प्रॉपर तरीके से सामने की तरफ दिखेगा और आप आराम से अपनी मेहंदी डिज़ाइन को लगा सकते हो। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है इसमें कि अपने हाथ को इस तरह से मूव तो करना है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइटली मूव नहीं करना है, वरना आपके क्लाइंट के हाथ में दर्द भी हो सकता है। और इतना भी ज़ोर से अपने हाथ को ना फर्श के ऊपर नहीं रखना है कि आपका मेहंदी जो है ना निकलने लगे। बहुत हल्के हाथ से आपको अपने फर्श के ऊपर हाथ को अच्छे से रखना है ताकि आपका मेहंदी 1% रिमूव नहीं होना चाहिए। और इस टाइम पर आपको क्लाइंट के हाथ के ऊपर बिल्कुल भी हाथ को रखकर मेहंदी नहीं चलाना चाहिए। हमेशा ही कोशिश करें कि हवा में रखकर अपने हाथ को चलाएं ताकि हाथ के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर ना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी मूव ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर पड़ा रहता है। आप अगर उसके हाथ के ऊपर हाथ रखते हो तो और ज़्यादा क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। इसीलिए आपको इसी तरीके से करना है। और ध्यान रखिए कि पीछे वाली साइड को जब भी आप लगाना स्टार्ट करते हो तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि सेम डिज़ाइन ही जो आपने आगे डिज़ाइन को लगाया है पीछे वाली डिज़ाइन को भी वैसा ही लगाना है। आप डिज़ाइन को चेंज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन गाइडलाइंस को टच करते हुए ही डिज़ाइन को बनाना है और गाइडलाइंस को टच करते हुए ही डिज़ाइन को एंड करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर अच्छे से कर रही हूँ। लेकिन इस टाइम पे एक और चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको हमेशा ही थोड़ा सा स्पीड में आपको काम करना पड़ेगा बैक साइड में, इसलिए क्योंकि हैम बहुत ज़्यादा देर तक ऐसे रह गया तो मेहंदी रिमूव होने के भी चांसेस होते हैं और साथ में क्लाइंट का हाथ भी दुख जाता है। मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि बिल्कुल भी मेरा मेहंदी रिमूव नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये पूरी तरह से ड्राई है और मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर भी टेबल के यानी कि फर्श के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डाला है। और ऐसे ही आपको क्लाइंट को भी बोलना है कि बहुत ज़्यादा
ज़्यादा प्रेशर के साथ अपने हाथ को ना रखें, मतलब नॉर्मल तरीके से रखें ताकि उनकी डिज़ाइन रिमूव ना हो। मैं यहाँ पर बार बार हाथ को इस तरह से घुमा रही हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का हाथ है और मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि खुद के हाथों पे लगाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होता ही है, लेकिन आप जब दूसरे के हाथ पे लगाओगे तो 1% भी आपको डिफ़िकल्ट नहीं होगा। एक चीज़ आपने ध्यान दी होगी कि ऊपर साइड में ही आपको हाथ को ज़्यादा मूव करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही आप नीचे रिस्ट के पास आते हो तो आपको उसके हाथ को, अपने ब्राइड के हाथ को उस तरह से उतना ज़्यादा मूव करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। आप सामने की तरफ हाथ को रख कर इसके बाद डिज़ाइन को आसानी से बना सकते हो। मेरी स्पीड देख के आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर स्पीड के साथ ही काम कर रही हूँ, लेकिन अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो इसके लिए आप मेरी इस वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं गाइडलाइंस की हेल्प से किस तरह से आपस में डिज़ाइन को कनेक्ट कर रही हूँ और ये गाइडलाइंस क्यों इतनी ज़रूरी है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अरबिक मेहंदी डिज़ाइन को आगे पीछे किस तरह से कनेक्ट करते हैं, अगर आप इस वाले वीडियो को देखना चाहते हो तो इसका भी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, आप जाकर आसानी से देख सकते हो। सो फाइनली हमारी डिज़ाइन समाप्त हो चुकी है और मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगा, लगभग 4 घंटे लगे इस वीडियो को शूट करने में। तो एक लाइक ज़रूर करके जाना वीडियो पसंद आई हो।